हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड नोट्स के 3rd चैप्टर की, जहां पर आपको देखने को मिलेगा भारतीय विचारधारा की शिक्षा। एक नया चैप्टर है जो कि है हमारा फिलॉसफी साइकोलॉजी की बुक से, फिलॉसफी की बुक से हमारा दर्शन शास्त्र की जो बुक चल रही है, जो कि बीएड नोट्स में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। यहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन सीटेट में भी देखने को मिलते हैं, बीएड के एग्जाम्स में तो देखने को मिलते ही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बीच बीच में इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताती हूँ जो आपको हेल्प करती हैं आपके सीटेट क्लियर करने में, आपको बीएड के पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशलॉजी नोट्स, जहाँ पर आपको मिलती हैं बीएड नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज़ और सोशलॉजी नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज़। बीएड नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज़, फुल वीडियोज़ देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हमारी आज की वीडियो है भारतीय विचारधारा पार्ट 3 यूनिट 1 का। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं दर्शन का अर्थ क्या होता है। इससे पहले हमने रसेल का चैप्टर किया था। रसेल हमारे जो समाजशास्त्री रहे हैं, हमारे शिक्षा शास्त्री रहे हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। वो सारी वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या आपको प्लेलिस्ट में उसकी वीडियोस मिलेंगी, तो वो सारी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, हम देख रहे हैं दर्शन का अर्थ क्या होता है। तो दर्शन शब्द अत्यंत गहन है। इस शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। दर्शन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसका शाब्दिक, विशिष्ट व व्यापक अर्थ समझना आवश्यक है। विशिष्ट यानी कि बहुत बड़ा फैला हुआ, व्यापक उससे भी बड़ा, ठीक है। तो दर्शन का शाब्दिक अर्थ या उत्पत्ति। दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना। उपनिषद के अनुसार दृश्यते अनेत अति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए या जिसके द्वारा सत्य के दर्शन किए जाएं, वह दर्शन है। दर्शन शब्द की इस उत्पत्ति के आधार पर जीवन जगत और जगदीश्वर से संबंधित प्रश्नों का सही और सत्य उत्तर प्राप्त करने का प्रयास ज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, वह दर्शन है। प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने दर्शन के इसी रूप को स्वीकार किया है। उनके शब्दों में, जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है और जो कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे दार्शनिक कहा जा सकता है। ठीक है, जिसकी जिज्ञासा हर एक नई चीज को जानने की हो, उसे दार्शनिक कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सुकरात ने भी कहा था कि जो ज्ञान की प्यास रखते हैं वे सब दार्शनिक हैं। तो दर्शन का विशिष्ट अर्थ क्या हुआ, ये देखते हैं हम। विशिष्ट रूप में दर्शन का अर्थ उस अमूर्त चिंतन से है जिसके द्वारा आत्मा, परमात्मा, जीवन जगत, जन्म, मृत्यु तथा प्रकृति आदि का रहस्य मालूम किया जाता है। अनुष्ट क्या है, जीवन क्या है, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि का उद्गम स्थान कौन सा है, मनुष्य संसार में क्यों आया है, क्या मानव जीवन और प्रकृति से परे कोई और लोक भी है। इन सब प्रश्नों का इस प्रकार के अन्य प्रश्नों पर चिंतन करके सत्य की खोज करना ही दर्शन का मुख्य क्षेत्र है। रॉस का कहना है कि वे सब व्यक्ति जो सत्यता और साहस के लिए उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करते हैं, वे सभी दार्शनिक हैं। दर्शन का व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ में दर्शन का अर्थ केवल आत्मा, परमात्मा, जीव जगत और प्रकृति के स्वरूप की व्याख्या करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत मानव जाति, इसके द्वारा विकसित ज्ञान, विज्ञान, उसकी समस्याओं और उसकी भौतिक व अभौतिक उपलब्धियों की तर्कपूर्ण एवं क्रमबद्धता विवेचना सम्मिलित है। अतः व्यापक अर्थ में, तो अभी हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि विशिष्ट अर्थ में दर्शन का अर्थ और व्यापक अर्थ उसका क्या है। ठीक है, तो मानव जीवन के किसी भी रूप में संबंधित वस्तुओं के संबंध में तर्कपूर्ण व क्रमित रूप से विचार करने की कला का नाम ही दर्शन है। हैक्सले का कहना है कि मनुष्य अपने जीवन, दर्शन तथा संसार के विषय में अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। यह बात अधिक से अधिक विचारहीन व्यक्तियों के विषय में ही सत्य है। बिना दर्शन के जीवन को व्यतीत करना असंभव है। दर्शन की परिभाषा। अकॉर्डिंग टू अरस्तु,
दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ रूप स्वरूप की जांच करता है। ठीक है, दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ, जो कि यथार्थ माने जो संभव है, जो सच में है, यानी कि यूनिवर्सल, उस रूप की जांच करता है। कैंट के अनुसार दर्शन विज्ञानों का समन्वय अर्थात सार्वभौमिक विज्ञान है। ठीक है, भारतीय दर्शन के आधारभूत दर्शन विज्ञानों का, इसमें विज्ञान की बात क्यों कही गई, क्योंकि दर्शन को हम तभी समझ सकते हैं जब उसमें हम सभी विज्ञानों को इंक्लूड करके देखें। मतलब उसमें सब विज्ञानों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हम तार्किक रूप से भी उसको देखते हैं, हम वैज्ञानिक रूप से तो हम उसको देख ही रहे हैं, हम उसका परीक्षण करके भी देखते हैं, हम उसको भविष्य में जाकर भी देखने की कोशिश करते हैं, हम उसका मतलब उसका आज कल पूरा हम उसका चेक करते हैं, तब हम एक पक्ष पर पहुँचते हैं कि क्या सच में ये चीज़ है भी या नहीं। भारतीय दर्शन के आधारभूत तत्व क्या हैं? दो तत्व हैं, वेद और दर्शन। वेद संसार में प्राचीनतम ग्रंथ हैं और भारतीय दर्शन के मूल आधार हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। कौन से? आपको सबको पता होगा, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और ऋजुवेद। वास्तव में मूल वेद एक ही है और वह है ऋग्वेद। अन्य तीनों वेद ऋग्वेद के ज्ञान से ही उपजे हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन और अर्थवेद अंतिम वेद है। वेद के अधिकांश श्लोक देवताओं की स्तुति में इस रचे गए हैं। इसके अंतर्गत ईश्वर, आत्मा, अध्यात्म, धर्म, कर्मकांड आदि की अच्छी व्याख्या मिलती है। वेदों में लिखित श्लोक वेद मंत्र कहलाते हैं। ये वेद मंत्र 4 भागों में विभाजित किए जाते हैं। नंबर 1 है संहिता, ब्राह्मण, अगन्य और उपनिषद। वेदों से प्राप्त दर्शन को प्रमुख 6 खंडों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 न्याय दर्शन, वैदिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांग दर्शन और मीमांसा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इन वैदिक दर्शनों के अतिरिक्त जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन तथा चाणक्य दर्शन भी हैं जो वेदों के दर्शन का समर्थन नहीं करते। जैन व बौद्ध दर्शन अब ईश्वरवादी हैं, जो आत्मा को तो स्वीकार करते हैं परंतु ईश्वर को नहीं, जबकि चरवाक दर्शन पूर्णतः नास्तिक है। ठीक है, दर्शन का विषय क्षेत्र क्या है? दर्शन के विषय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा। ठीक है, तत्व मीमांसा क्या है? इसके अंतर्गत यथार्थ की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। इसमें जगत और व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसमें दर्शन के 5 विभाग आते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था यथार्थ की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, मतलब यथार्थ की जो चीज़ है और क्यों है उसके बारे में हम देख रहे हैं। यहाँ पे आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान, इसके अंतर्गत आत्मा और जीव से संबंधित प्रश्नों पर विचार किया जाता है, जैसे आत्मा क्या है, जीव क्या है और आत्मा का जीव से क्या संबंध है। ठीक है, आदि। नेक्स्ट है कि ईश्वर संबंधी तत्व का ज्ञान, इसके अंतर्गत ईश्वर के अस्तित्व, उसके स्वरूप, उसकी एक रूपता का अनेक रूपता आदि प्रश्नों पर विचार किया जाता है, जैसे ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं आदि, है ना। नेक्स्ट है सृष्टि संबंधी तत्व ज्ञान, इसके अंतर्गत सृष्टि की रचना और विकास के संबंधित प्रश्नों पर विचार किया जाता है, जैसे सृष्टि से क्या अभिप्राय है, सृष्टि की रचना भौतिक तत्वों से हुई है या नहीं, आध्यात्मिक तत्वों से या फिर दोनों से हुई है, इस बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सत्ता संबंधी ज्ञान। ठीक है, इसके अंतर्गत सत्ता के स्वरूप से संबंधित प्रश्नों पर विचार किया जाता है, जैसे सृष्टि के नखर तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, आदि। सृष्टि उत्पत्ति संबंधी तत्व ज्ञान, इसमें इसके अंतर्गत सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में विचार किया जाता है, जैसे सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, क्या सृष्टि की रचना हुई है और यदि हुई है तो किसने की है, इस सब बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्ञान मीमांसा, इसके अंतर्गत ज्ञान की उत्पत्ति, उसकी संरचना, उसकी प्रकृति, उसकी सीमाओं के विषय में अध्ययन किया जाता है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है कि जानने योग्य क्या है, क्या मानव वृद्धि वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सकती है, मनुष्य किस सीमा तक परम सत्ता का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अज्ञानता को कैसे मिटाया जा सकता है, ज्ञान प्राप्त करने के क्या साधन हैं, सत्य क्या है और भ्रम क्या है, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं, किसमें, ज्ञान मीमांसा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मूल्य मीमांसा यानी कि एक्सोलॉजी, इसके अंतर्गत व्यक्ति जीवन के मूल्य
आदर्शों और लक्ष्यों पर विचार करता है। इस दर्शन के अंतर्गत 3 विभाग आते हैं। नंबर 1 नीति शास्त्र यानी कि एथिक्स हमारे जो होते हैं नीति शास्त्र, इसके अंतर्गत मनुष्य के आचरण संबंधी विषयों पर विचार किया जाता है कि मनुष्य कैसा आचरण करता है। आपने देखा होगा कि जब हमारे साथ व्यक्ति का जो एक अपनी पर्सनैलिटी होती है जो किसी को देखकर नहीं बदलती है, वो उसकी एक पूर्ण यानी कि फॉर्मल यानी कि उसकी जो अपनी एक छाप है, अपनी एक पहचान है। तो अगर वो व्यक्ति किसी को देखकर नहीं बदलता है तो उसकी पर्सनैलिटी कहती है कि वो किसी को देखकर नहीं बदल रहा, तो वो जैसा है वैसा ही सबके साथ बिहेव करेगा। लेकिन जो लोग आचरण से संबंधित विषयों पर विचार किया जाता है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि सामने वाले ने अगर आपसे हंस के बात की तो आप भी उससे हंस के बात कर रहे हैं, तो आपका आचरण क्या हुआ कि आप किसी के साथ वैसा ही बिहेव कर रहे हैं जैसा कोई सामने वाला आपके साथ कर रहा है ना। तो इसमें मनुष्य के आचरण संबंधी विषयों पर विचार किया जाता है। इसमें व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है कि व्यक्ति अगर किसी के साथ क्रूर बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है। अगर व्यक्ति किसी के साथ ऐसा बिहेव कर रहा है जो कि समाज के प्रति अगेंस्ट है, मतलब समाज में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कि अगर समाज में बहुत सारे नीति नियम बनाए गए हैं ना कि कोई इस तरह का ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिससे मनुष्य का हास हो, समाज का हास हो, उसकी नैतिक मूल्यों का हास हो, तो ऐसा कोई भी काम जो समाज के अगेंस्ट होता है उसको जो व्यवहार होता है उसके खिलाफ होता है। विश्लेषण व्यवहार किया जाता है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मनुष्य को किस मार्ग पर जाना चाहिए और किस मार्ग पर नहीं जाना चाहिए, सत्य और असत्य क्या है, इन सभी का अध्ययन इस विभाग में किया जाता है नीति शास्त्र में। ठीक है, कहते नहीं कि आपके एथिक्स क्या हैं। सौंदर्य शास्त्र, इसके अंतर्गत सौंदर्य संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार किया जाता है, जैसे सौंदर्य क्या है, सौंदर्य के लक्षण क्या हैं, सौंदर्य के मानदंड क्या हैं और क्या हो सकते हैं, कि एक ब्यूटी आपके लिए क्या मायने रखती है, ब्यूटी आपके लिए क्या डेफिनेशन है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप ब्यूटी को एक लाइन में डिस्क्राइब कीजिए तो आपके लिए ब्यूटी क्या हुई। ठीक है, तो इसमें वही पढ़ा जाता है। तर्कशास्त्र यानी कि लॉजिक, इसके अंतर्गत तर्कपूर्ण चिंतन, कल्पना, अनुमान, उसके लक्षण, तर्क की पद्धति आदि के विषय में विचार किया जाता है। जैसे तार्किक चिंतन का स्वरूप क्या है, तार्किक चिंतन किस किस पद्धति से किया जा सकता है। ठीक है, तार्किक जो है वो अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, इन सब से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिलोसफी और दर्शन के में अंतर क्या है। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, जो भी आपकी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके आंसर उसमें ज़रूर दूंगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और विंटर आ चुकी है तो सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपना और अपने लोगों का। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।